अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सी रेमेडी शेयर करूँगी। रेमेडी कह लें या फिर इसे रेसिपी कह लें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरी ख़ुद की आजमाई हुई है और 101 जो बीमारी है उसका इलाज है। इसके अंदर खून की कमी है, सर में दर्द है, आँखों की कमज़ोरी है, बाल गिरते हैं, रूखे सूखे हैं, बेजान हैं, या फिर खाना खाने के बाद मैदे में तज़ाबियत होती है, मैदे में जलन होती है, पट्ठों का खिंचाव है, किसी भी किस्म का मसले का यानी कि हल जो है वो इस रेसिपी के अंदर है, इस रेमेडी के अंदर है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बन जाती है, इंतहाई आसान है और इंतहाई सस्ती भी है। इस सीज़न में गाजर जैसा कि सीज़न है, अब तो गाजर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अगर आप लोगों ने इससे अब भी फ़ायदा नहीं उठाया ना तो आप लोग पछताएंगे। यकीन करें इतनी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। एक हफ़्ता अगर आप लोग इस तरह से मेरी रेमेडी के साथ इस तरह से जूस बना के आप लोग पी लेंगे तो आप लोग पूरा साल याद रखेंगे कि हमें किसी ने जो है वो रेमेडी दी थी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। आधा किलो है मेरे पास गाजर, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। चुकंदर है मेरे पास, एक मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। चुकंदर जो है वो देसी लिया करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पालक है तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मैंने ली है। अच्छे से मैंने इसे भी धो लिया है। सब्जियों को सारियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो खीरा है मेरे पास, 1 अदद मैंने खीरा लिया है। तो सबसे पहले हम गाजर का ऊपर वाला पार्ट जो है इस तरह से रिमूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं। और ऊपर जो एक्स्ट्रा जड़ें वगैरह है वो निकाल देंगे। तो हमारे नबी पाक की भी सुन्नत है। नबी पाक क्या करते थे कि तरबूज खाते थे तो उसके साथ जो है वो अंजीर का यूज़ करते थे ताकि तरबूज जो है उसकी ठंडक जो है वो पिट्ठों को खिंचाव ना दे और जो खजूर की गर्मी है वो गर्मियों में उसकी तासीर गर्म ना रहे। तो आप लोग भी ऐसा ही किया करें। जैसा कि गाजर जो है बहुत ज़्यादा जूस इसका ठंडा होता है। ज़्यादातर लोगों को इसका यानी कि जो है पीने से पट्ठों में खिंचाव होने लग जाता है, सर्दी फील होती है। अगर आप लोग उसके अंदर सिर्फ अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा डाल लेंगे तो यकीन करें ये मसला हल हो जाएगा। हर किस्म का जो मरीज़ है वो पी लेगा, जिसको पट्ठों का खिंचाव भी है या कमज़ोरी है वो भी पी लेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो सब्जियों को मैंने कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं इसका जूस बना लेते हैं। तो 1-1 गाजर का पीस मैं डालती जाऊँगी, साथ में चुकंदर डाल दूँगी। इसी तरह करके मैंने साथ ही पालक के पत्ते डाल देने हैं, यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ डालते जाएंगे। फिर जूस अच्छा खासा जो है वो निकल आता है इस तरह से। तो इसी तरह आप भी जब कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ खाएं ना तो उसके साथ थोड़ा गर्म चीज़ का यूज़ इस्तेमाल कर लिया करें। उससे क्या होता है कि आपको ठंडी चीज़ जो है वो नुकसान नहीं देती और गर्म चीज़ जो है वो भी नुकसान नहीं देती। दोनों चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाती हैं और हमारे नबी पाक की भी सुन्नत जो है वो पूरी हो जाती है और फ़ायदा मिलता है ऐसे। तो गाजर का जूस जो है वो बनकर रेडी है। 100 फ़ायदों वाला, 101 फ़ायदों वाला गाजर का जूस बनकर तैयार है। आप लोगों ने भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा खाने का चम्मच काला नमक। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके जायके के लिए। मैंने जो है ऑरेंज इसके अंदर नहीं डाले क्योंकि मेरा गला ख़राब था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। आप लोग ऑरेंज जो है वो ज़रूर डालिएगा। उससे एक तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, दूसरा ये है कि उसके अंदर विटामिन सी होता है, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इतने में 2 गिलास जो है बन जाएंगे। अगर 2 बंदे पी लें तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोग 1 ही पीना चाहते हैं तो 1 के लिए भी बेस्ट है। 1 हफ़्ता आप पी लें, इंशाल्लाह आप लोगों के सारे मसाइल जो हैं इससे तकरीबन 50% जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।